अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो या इनका जो संगठन है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई यही है कि ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, जो देवबंदी संगठन के लोग हैं। इस्लाम से इनका कोई ये आदमी, ये शख्स जो कह रहे हैं कि अरशद मदनी या महमूद मदनी ये इस्लाम से खारिज है और उसको मुसलमान ही शुमार नहीं करते, और इनका कहना है कि जो मज़ारों पे जाते हैं, जो अजमेर शरीफ में जाते हैं, या जो क़ब्रों को और मज़ारों को पूजती हैं वो मुसलमान है, और ये अपना आइडियल और नमूना ख्वाजा बंदा नवाज़ और ना जाने अपने किन किन बाबाओं को बनाते हैं अपना हीरो, आइडियल और नमूना बनाते हैं, अपना रोल मॉडल बनाते हैं। सबसे सच्ची और अच्छी बात तो ये है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है, चाहे उसका ताल्लुक़ इबादत से हो या माशरत से, माईशत से हो या सियासत से। ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी हिदायत वाजिबुल इत्तिबा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहुन, कि अल्लाह के नबी जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, यानी उसके मुताबिक अमल करो, और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। कब्र पूजने और मज़ारों पे चादर चढ़ाने और इस किस्म के कोई भी हुक्म किसी हदीस से साबित नहीं ऐसा करना है, जबकि ये हदीसों को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, तो ये शख्स काफिर है। ना कि अरशद मदनी और महमूद मदनी, और ना वहाबी और ना अहले हदीस और ना ही देवबंदी लोग ये इस्लाम से खारिज है, बल्कि ये बरेलवी खुद इस्लाम से खारिज हैं। मैं आपको ये हकीकत वाज़ेह कर दूं कि बरेलवी लोग बिल्कुल मुसलमान नहीं है, इस्लाम से खारिज है। ये भारत में जो इस्लाम है वो सूफिज्म के बिना पर इस्लाम है, जो मज़ारों पर जाने वाले लोग हैं, मज़ारों पर आस्था रखने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें तो गरीब नवाज जैसी हस्ती ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया, और जब हम दूसरे तरीके से, हमारे यहाँ इस्लाम दो तरीकों में, एक शरीयत एक तरीकत, तरीकत में जब हम देखते हैं तो गरीब नवाज को देखते हैं, जब शरीयत की बात होती है तो मुजद्दिद अल-फ़सानी और आला हज़रत की बात करते हैं। यानी तो इस तरीके से अगर पहले तो इस चैनल के माध्यम से लोग जान लें कि अरशद मदनी या महमूद मदनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर अरशद मदनी साहब कहें तो मैं देवबंद आके उनसे इस बात पर साथ कर सकता हूँ, जिसे हमारे लैंग्वेज में मुनाजरा कहते हैं। पहले वो इस बात को साबित करें कि वो मुसलमान है कि नहीं। हमारा जो आइडियल है, हमारे जो हीरो हैं वो गरीब नवाज है, आला हजरत है, मुजद्दिद अल-फ़सानी है। हम किसी ऐसे लोगों को नहीं मानते जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। देवबंदी लोग क्या है फिर? जहाँ के वो प्रिंसिपल हैं अरशद मदनी, जिन्होंने ये कहा कि सब जाहिल हैं, मजहब हमारा जो इस्लाम है वही एक अच्छा मजहब है। नहीं, जाहिल तो कहने का पहले सवाल अर्थ होता ही नहीं है। जो है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की अपनी विशेषताएं हैं, हम इस्लाम में आस्था रखते हैं, इसलिए हमारी आस्था इस्लाम से जुड़ी है। लेकिन देवबंद जो है ये एक गिरोह है, एक गिरोह, और ये गिरोह इस्लाम के नाम पर चलता है, लेकिन इस्लामी गिरोह नहीं है। ये इस्लाम का कोई असली भारतीय मुसलमान अगर कोई गिरोह है तो उसे अहले सुन्नत व जमात, इस दौर में उसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। बरेलवी मुसलमान, हाँ, यही असली मुसलमान है भारत के। बरेलवी मुसलमान असली मुसलमान है। और ये जो देवबंदी मुसलमान है, ये जो जितने भी गुट में ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। फतवा आ गया फिर? आप मौलाना साहब बहुत बड़ी बात आप कह तो रहे हैं। अगर वो दोनों लोगों ने, दोनों मदनियों ने फतवा जारी कर दिया, फिर उनका फतवा, जब वो मुसलमान ही नहीं तो हम पर फतवा कहां से लगेगा? पहले वो मुसलमान तो बन जाए फिर फतवा दें। और जो इतने लोग, उनको 100 साल पुराना संगठन माना जाता है, ये आपका संगठन उनका हो सकता है, लेकिन इस्लामी संगठन नहीं है। वो देवबंदी संगठन है। पहले भारत की सरकार और यूपी सरकार ये जाने कि ये इस्लामी संगठन नहीं, ये देवबंदी संगठन है, और मज़ारों से जुड़े लोगों से संपर्क करें और बरेली शरीफ जाएं, वहां के मौलानाओं से मिले, तब जाकर के पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान कौन है।